हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग वेल। अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो, आयुर्वेदा में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लिटरली लाइफ चेंज हो सकती है। उसका एक रीजन है, जैसे सपोज कि 3 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है जिसका एडमिशन एक बहुत बढ़िया कॉलेज के बीच में होता है, जैसे सपोज कि एनआई है, इतरा जामनगर है, अय्या है, ठीक है, बस एग्जांपल्स दे रहा हूँ, या आर्य पोद्दार, ऐसे गवर्नमेंट या बढ़िया कॉलेज है। वहां पर उसे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे, वहां पर सीनियर्स होंगे, पीजी वाले स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा। वो आयुर्वेदा सीख सकता है। एंड सिटी अच्छे होने की वजह से उसे प्रैक्टिस करने को बाहर भी चांस मिलेगा, पेशेंट्स वगैरह होंगे तो बहुत बढ़िया होगा। सेकेंड स्टूडेंट है जिसे कि एक एवरेज कॉलेज मिलता है, ठीक है, एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, बट या आप कह सकते हो गवर्नमेंट एडेड वगैरह कॉलेज है, बट अच्छा कॉलेज है, वहां पर पेशेंट फ्लो भी अच्छा है, टीचिंग वगैरह भी अच्छी है, प्रैक्टिकल्स लाइक डिसेक्शन वगैरह भी होता है, और वो बाहर भी सीख सकता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन के बीच में जो फर्स्ट कंडीशन थी, उसे बहुत इजीली सब कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड वाले बंदे को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सभी चीजों के लिए, खुद से हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। बट जो थर्ड सिनारियो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज बताने वाला हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि एक किसी प्राइवेट कॉलेज के बीच में एडमिशन ले लेता है, या आप सेमी गवर्नमेंट भी उसे कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, जहाँ पर ज्यादा लेक्चर्स नहीं होते हैं, या जो सिटी अच्छी नहीं है, कि सिटी से बाहर कॉलेज है जहाँ पर पेशेंट्स नहीं होते हैं। तो इस सिनारियो के बीच में ना उसका प्रैक्टिकल अच्छे से हो पाएगा, ना वो पेशेंट को ठीक कर पाएगा, या ना वो आयुर्वेदा सीख पाएगा, ना वो मॉडर्न सीख पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, हाउ टू चूज अ कॉलेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप एमबीबीएस करने वाले हो, ठीक है, बेसिकली आप नहीं करने वाले, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। बट मोस्टली एमबीबीएस के बीच में ये सिनारियो नहीं होता है, क्योंकि एमबीबीएस की सभी कॉलेजेस, चाहे वो डीम कॉलेजेस हो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो ठीक ठाक से अच्छे से काम करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डीम कॉलेज में थोड़ा सा कम मिलेगा उस तुलना में, लाइक कंपैरिजन में कम मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है कि यार डीम कॉलेजेस बहुत खराब है, बट ये बीएमएस के लिए सिचुएशन नहीं है। बीएमएस में आपको बहुत सारी चीजें कवर अप करके जानी पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद से कॉलेज डिसाइड नहीं कर सकते, आपके मार्क्स या आपका जो रैंक है उसके ऊपर आपको कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में चूज कर सकते हो, और प्राइवेट अगर करने वाले हो तो आपका स्कोर बेसिकली कम ही रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे फर्स्ट स्टेप करनी है कि जितने भी कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं बीएमएस के, जैसे सपोज कि मेरा रैंक था मेरे नीट में 90,000, ठीक है, तो 90,000 में महाराष्ट्र में मुझे कौन से कॉलेज मिल सकते थे। एक तो तिलक मिल सकता था, ठीक है, सुमतिबाई शाह मिल सकता था जो प्राइवेट है, तो मैं खैर नहीं लेने वाला था उससे। जीएससी धाराशिव, मतलब पुराने समय में उस्मानाबाद हुआ कर सकता था, जीएससी नांदेड़ था, सांगली था। तो ये सभी सिटीज थे, तो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मुझे कौन सी सिटी चूज करनी है, मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको एक काम करना है कि जितने भी कॉलेजेस पॉसिबली आपको मिल सकते हैं उनकी लिस्ट बना लो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की देखो कि उन कॉलेजेस के बीच में आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। फर्स्ट चीज आपको कंपेयर करनी है कि एक तो वो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है ना प्योर, वो सब अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है, एडेड में एक संस्था उसे चलाती है, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट कभी भी गवर्नमेंट एडेड से थोड़े से बेटर होते हैं, गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट एडेड से थोड़े से बेटर रहते हैं। तो ये चीज आ जाएगी। फिर भी मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको कि गवर्नमेंट एडेड मिल सकता था, बट वो सेमी गवर्नमेंट वगैरह चूज कर लेते हैं, लाइक वो प्राइवेट वगैरह चूज कर लेते हैं, तो वो गलत बात है। ठीक है, फर्स्ट चीज तो देखो कि कॉलेज के बीच में कंपेयर कर लो। सेकंड चीज आती है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है। जेएससी अगर आप पकड़ोगे, गवर्नमेंट पकड़ोगे, तो स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है। इवन प्राइवेट कॉलेजेस का भी बहुत बढ़िया होता है। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ की स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है, जहाँ की पेशेंट नहीं होते, बट वो बिल्डिंग्स वगैरह बढ़िया होती है, तो वो भी देखो कि स्ट्रक्चर ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, इसकी वजह से उसे मत चूज करो, बट हाँ ठीक ठाक वगैरह होना चाहिए। थर्ड चीज जो कि मैं उसे इंपॉर्टेंट देता हूँ वो है लोकेशन। ठीक है, अभी लोकेशन को मैं इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, बेसिकली नहीं देना चाहिए, बट कैसा होता है कि देख, जस्ट सपोज कि एक हॉस्पिटल है, कॉलेज और हॉस्पिटल साथ में होता है ना, जो कि सिटी के बहुत बाहर है, सिटी के बहुत दूर है। तो आपको क्या लगता है कि उसके बीच में कभी पेशेंट्स जाएंगे? ज्यादा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर सिटी के नजदीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपका, ठीक है, तो आपके यहाँ पर पेशेंट ज्यादा आएंगे। तो वो चीज यहाँ पर कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कि कर्नाटका में ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस है जो कि ऐसी जगह पर है जहाँ की घर भी नहीं है दूसरे, वहां पर आपको मेस भी नहीं मिलती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज देखनी है कि उस कॉलेज के बीच में पीजी है या नहीं है।
अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अगर आप बेसिकली देख रहे हो ना कि जिस कॉलेज में पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वहाँ पर ऑल इंडिया रैंक से अच्छे स्टूडेंट्स भी आते हैं, वहाँ पर वो गाइडेंस भी देते हैं और एक एनवायरनमेंट भी होता है, वो देख लेना। फिर बाद में आता है कि पेशेंट फ्लो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन बाकी के साथ कंपेयर मत करना। जिस भी कॉलेज में आपको सबसे ज़्यादा पेशेंट्स मिलेंगे, उसे चूज़ कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। देन नेक्स्ट चीज़ होती है कि कौन से कॉलेज में टीचिंग है, टीचिंग अच्छे से पढ़ाते हैं, वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है। अभी मैं गवर्नमेंट की अगर बात करूँ, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड की, तो उसके बीच में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, क्योंकि हर एक कॉलेज अबव एवरेज होता है, ठीक है? एवरेज से अच्छा ही होता है। बट डिफिकल्टी उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जिनको प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट वगैरह कॉलेज चूज करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, इसके बीच में आप अपना बजट भी देख सकते हो, बट अगर आप थोड़ा अपना बजट एक्सटेंड करके एक अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हो ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग इस टॉपिक के बीच में मैं कवर करना चाहूंगा कि हमारा जो कॉलेज है वो हमारे घर के कितने नजदीक होना चाहिए या कितना दूर होना चाहिए। अगर कॉलेज बहुत ही डिजर्विंग है ना, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो 200-300 किलोमीटर दूर जाना वर्थ इट रहेगा मेरे दोस्तों। जैसे कि मैं खुद से आया हूँ, मुझे घर से दूर रहना था, तो मैं ट्रैवल करके इधर आ गया, सांगली को आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। एंड अगर आपके घर के नज़दीक एक अच्छा कॉलेज है जो कि दूसरे के कंपेयर में ठीक ठाक है, तो घर के नज़दीक लेना भी एक बढ़िया चॉइस है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्या करने वाले हो। बट फिर से मैं इसकी समरी बताता हूँ। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, पीजी अगर होगा तो बहुत बढ़िया है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देख लेना, फीस स्ट्रक्चर देख लेना, वहाँ पर आपको कौन सी फैसिलिटीज मिलती है, आपको कितनी फीस में सहूलत मिलती है, लाइक आप कह सकते हो ना कि स्कॉलरशिप वगैरह आपको कितनी मिलती है, वो सभी चीजें देख लेना। आपका कंफर्ट देख लेना, उसकी लोकेलिटी देख लेना, उसके नजदीक आपको क्या क्या मिल सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जितने भी पहचान वाले डॉक्टर हैं उनसे सलाह एक बार ले लेना कि मैं किस कॉलेज के अंदर जाऊँ।